बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। स्पेशली मैं अगर बात करूं तो फैसल हिल्स, ये एक ऐसा जीटी रोड का हॉट फेवरेट प्रोजेक्ट था जिसने न सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम बनाया, बल्कि इन्वेस्टर्स को भी और आम लोगों को भी बेपनाह प्रॉफिट दिया, फ़ायदा दिया। आजकल इसके क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें स्क्रैम्बल कर रही हैं, ये आज सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि फैसल हिल्स एक आरडीए से एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है और जीटी रोड के ऊपर इसका बहुत बड़ा फ्रंट है और इसने आते ही मार्केट में एक तहलका मचाया। स्पेशली आपने देखा होगा एग्जेक्टिव ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक, यहाँ पे बेशुमार लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और एक ले मैन से लेकर एक बड़े इन्वेस्टर तक सब लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया और एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल का शिकार है, स्क्रैम्बल है मार्केट, और वहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी बुरी तरह हिट हुए हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें फैसल हिल्स के बी ब्लॉक की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनफॉल का शिकार हैं। उसकी बेशुमार वजूहात भी हैं और वो वजूहात भी आपके साथ डिस्कस करते हैं और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें भी आगे चल के हम आपको बताएंगे। इस वक्त जो बी ब्लॉक है, आप जानते हैं कि वहाँ दो तरह की कैटेगरीज पाई जाती हैं। एक वो प्लाट हैं जो कि पोजेशन वाले हैं, एक वो प्लाट हैं जो कि नॉन पोजेशन वाले हैं। और फिर फैसल हिल्स की एक पॉलिसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और अब भी वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि फैसल हिल्स जो भी वहाँ पे घर बनाना चाहता है उसको शुरू में उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, फिर अभी भी 6 लाख रुपया वो दे रहे हैं। अब फैसल हिल्स में जहाँ पे ए ब्लॉक हिट हुआ, सी या डी तो बुरी तरह ही हिट हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, जहाँ सबसे ज़्यादा एक ले मैन की इन्वेस्टमेंट थी, एक मतवाजी ब्लॉक रेट के हवाले से समझा जाता था, वो बी ब्लॉक था। लेकिन बी ब्लॉक में अभी सूरत हाल बहुत ही वर्स हो चुकी है। फाइल्स वहाँ पे जो नॉन पोजेशन फाइल है वो आलमोस्ट 21 लाख 21-22 लाख की रेंज में है और जो पोजेशन वाली फाइल है वो तकरीबन 26 लाख से लेकर 30, 31, 32 तक ट्रेड हो रही है। लेकिन एवरेज अगर आप देखें तो 27 से 30 लाख रुपया रेट बनता है, जिसकी वजह से फैसल हिल्स में स्पेशली बी ब्लॉक के जो इन्वेस्टर्स थे, एंड यूज़र्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसलिए कि एक तो ये बात की गई थी कि जैसे ही मरगला एवेन्यू बन जाएगा तो इस प्रोजेक्ट को चार चांद लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मरगला एवेन्यू आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, पब्लिक के लिए ओपन भी आलमोस्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद रेट्स के ऊपर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट आया और वहाँ पे अभी फाइल्स की ये सूरत हाल है कि लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि बी ब्लॉक की मशहूर ज़माना जो फाइल थी 4,35,000 वाली, यानी कि 39 लाख उसकी टोटल कास्ट बनती थी 5 मरला की अगर हम बात करें, तो वो उस फाइल ने बहुत ट्रेड किया, लोगों ने इसे बहुत ख़रीदा, प्रॉफिट के ऊपर बेचा। 10 लाख 12 लाख जो पोजेशन वाले प्लाट थे वो आलमोस्ट 16 से 18 लाख आन के ऊपर भी वहाँ पे बिके हैं। लेकिन एक टाइम था कि लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो ज़मीन के साथ बातें करने लगी और लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े छक्के भी लगाए। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि लोगों को कम से कम 12 लाख से लेकर 18 लाख तक का लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए जी एक ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो क्या है, आप इससे कैसे निकल सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने वहाँ पे प्लाट घर बनाने के लिए लिया था और आपका प्लाट नॉन पोजेशन है और आप वाकई वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, तो एक पॉलिसी है फैसल हिल्स में चौधरी मजीद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि जो आदमी घर लेना चाहते हैं वो फैसल हिल्स की इंतज़ामिया से उनके हेड ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन दे कि हमने घर बनाना है, तो वो अगले 3 माह के अंदर अंदर आपको पोजेशन वाला प्लाट वहाँ पे दे देंगे। लेकिन शर्त क्या होगी कि जब आपको वो प्लॉट मिल जाएगा पोजेशन वाला, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी होगी और उसके साथ आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा। वो बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फैसल हिल्स आपको 6 लाख रुपया अपने पास से
प्राइज मनी भी देगा। एक तो ये ऑप्शन है कि जिन लोगों के पास नॉन पोजेशन प्लाट बी ब्लॉक के मौजूद हैं तो उनको चाहिए कि वो फैसल हिल्स के हेड ऑफिस जाएं, उनको एप्लीकेशन दे, 3 माह के बाद उनको पोजेशन मिल जाएगी और उसके साथ वो कर क्या सकते हैं कि वहाँ पे घर बनाएं और 6 लाख फिर इन रिटर्न आपको फैसल हिल्स पे बैक भी करेगा। एक तो ये ऑप्शन मौजूद है। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास फैसल हिल्स की या चौधरी अब्दुल मजीद साहब के किसी प्रोजेक्ट की कोई और फाइल मौजूद है, मसलन आपके पास बी ब्लॉक की अच्छी लोकेशन की फ़ाइल है या फिर सी ब्लॉक की कोई अच्छी लोकेशन की एक और फाइल मौजूद है, तो आप इस फाइल को या फैसल टाउन की फेज़ 1 की फ़ाइल मौजूद है तो आप इस फाइल को उसमें मर्ज करवा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान आपका लाखों में नहीं होगा, वो आपका नुकसान ऑलमोस्ट 95 से 1 लाख के दरमियान मर्जिंग फीस आपकी कटेगी और आपकी ये बी ब्लॉक की फाइल जो है उसमें एडजस्ट हो जाएगी और इस तरह आप लॉस से बच सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो प्रोजेक्ट अभी नया हाल ही में लॉन्च हुआ है फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि ठलियां के पास और चक्री रोड के ऊपर है, अगर उसकी कोई फाइल आपके पास मौजूद है तो आप ये जो फाइल है फैसल हिल्स वाली फाइल जो है इस फाइल को आप उसमें मर्ज करवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इस तरह आप लॉस से बच सकते हैं। अभी सवाल पैदा ये होता है कि जो प्रोजेक्ट अभी हवा में है, ज़मीन पे आया ही नहीं, मैं फैसल टाउन फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें मर्ज करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन है। लेकिन इसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप फैसल हिल्स के बी ब्लॉक में रुके रहते हैं, आपके पास नॉन पोजेशन प्लाट है और अगले 3 साल भी कोई पता नहीं कि आपको पोजेशन मिलनी है या नहीं मिलनी और आपका वो नॉन पोजेशन प्लाट 21 लाख रुपए पे आ चुका है और इधर आपने फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइल ख़रीदी हुई है वो ऑलमोस्ट 27-28 लाख के ऊपर लॉन्च हुई थी और यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम पेमेंट कर चुके हैं बी ब्लॉक की और तब भी आप नॉन पोजेशन हैं, तो वो जितना भी पैसा है आप अपनी फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइल है उसको एडीसी करवा सकते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल करवा सकते हैं। आपको ये बेनिफिट होगा। उधर आपने 39 लाख पे किया हुआ है और आपकी फ़ाइल 21 लाख के ऊपर खड़ी हुई है, यानी कि आपको तकरीबन ये लॉस बन जाता है जी 18 से 19 लाख या 17 लाख के दरमियान ये लॉस आपका बनता है। इस तरह आपका वो जो लॉस है वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है, यहाँ पे आपको कम लॉस होगा। ये एक ऑप्शन जो मुझे वायबल लगा है वो यही बचता है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आगे आने वाले जो हालात हैं इस मुल्क के उसमें भी आप 3 से 4 साल आप भूल जाएं कि रियल स्टेट में कोई वैल्यूएबल चेंज आएगी। बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के मुल्की हालात हैं वो आपके सामने है। इसलिए कि जब ये जो 435 वाली फ़ाइल थी इसमें बेशुमार लोगों को सी ब्लॉक के जो अच्छे नंबर्स थे जिन्होंने अपनी पेमेंट्स क्लियर कर दी थी वो अच्छे नंबर सी ब्लॉक के इन लोगों को अलाट कर दिए थे चौधरी साहब ने। अभी मेरे ख्याल में कोई ख़ास नंबर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो अच्छा हो और आप वहाँ पे जाएं और आपको उसकी अलाटमेंट कर दी जाए। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग थे। जब हमने ये बात की थी आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले कि फैसल टाउन के रेट्स गिर रहे हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि नहीं यार इस बंदे को तो पता ही नहीं है, जैसे तो पता ही नहीं है रियल एस्टेट होती क्या है। उस वक्त हमने लोगों को ये कहा था कि आप यहाँ से एग्जिट ले लें, आप फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन क्या करें, इंसान है, लालच हर इंसान के साथ लगी हुई है और लालच आखिरकार इंसान को ले डूबती है। यही हुआ। अभी फैसल हिल्स इतना बुरी तरह पिट चुका है कि आपकी जब सोचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि बेशुमार लोगों ने वहाँ 18 लाख, 19 लाख, 16 लाख आन के ऊपर चीज़ें खरीदी हुई हैं, वो भी नॉन बैलेटेड। ठीक है, जो बैलेटेड प्लाट हैं और नॉन बैलेटेड कह रहा हूँ, नॉन पोजेशन प्लाट खरीदे हुए हैं और जो पोजेशन वाले प्लाट हैं वो भी उनकी जो लोकेशन है वो कोई ख़ास नहीं है और फिर अभी तक भी बी ब्लॉक की सारे का सारा पोजेशन वाला नहीं है, उसमें अभी भी लिटिगेशन के मामलात स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशानी का बायस बन रहे हैं लोगों के लिए। इसलिए ये एक मशवरा था आप लोगों के लिए कि अगर आप फैसल हिल्स में फंसे हुए हैं तो ये 2 से 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप
फैसल हिल्स को एप्लीकेशन दें, वो 3 माह के बाद आपको कहीं ना कहीं पोजेशन वाला प्लाट दे देंगे। आप फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और फैसल हिल्स से कम 6 लाख प्राइज मनी लें। इस तरह आपका ये लॉस कवर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप फैसल हिल्स की जो फाइल है, अगर आपके पास 2 प्लाट हैं फैसल हिल्स के, तो दूसरा प्लाट उसमें मर्ज करवा के तकरीबन ₹1,00,000 की आपकी कटौती होगी। इस तरह आप उससे बच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास था, फैसल टाउन की कोई फाइल है उसमें एडजस्ट करवा लें, फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल में एडजस्ट करवा लें। ये 3 ऑप्शन थे। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो दोस्तों ये फाइलें मज़ीद नीचे की तरफ जाएंगी। ऊपर जाने का फ़िलहाल जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अकेला डेवलपर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को पॉजिटिव नहीं कर सकता, अपनी ज़मीन की वैल्यू है उसमें एडिशन नहीं कर सकता। जितने मर्जी वो वहाँ पे काम कर ले, गोल्फ कोर्सेज बना ले या फिर क्रिकेट ग्राउंड बना ले या फिर आर्चेज बना ले, वो अकेला कभी भी उसको पॉजिटिव नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान के मुल्क के जो इंडिकेटर हैं, चाहे वो इकनॉमिक हों, माशी हों, सियासी हों या समाजी इंडिकेटर हों, जब तक वो साथ न दें तो अकेला डेवलपर, अकेला बिजनेसमैन कभी भी आपको प्रॉफिट की ऊपर नहीं लेकर जा सकता। ये दोस्तों फैक्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे। दोस्तों आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।